ये देखें व्यूवर्स, ये वो फ्रॉक है जिसकी कटिंग मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके साथ हाफ कॉलर लगाया है, फ्रंट पे बटन है लूप्स के साथ, और ऊपर से एक स्लिट ओपन रखा है ताकि वेयर करने में आसानी हो। और ये फ़्रॉक बहुत ही बजट में तैयार हो गई है, एक ही सूट के फैब्रिक में तैयार हुई है। उसका लुक बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में आया है, ज़्यादा मटेरियल भी नहीं यूज़ किया है, बटन और एक ये लेस यूज़ करी है। ये देखें इसका बैक साइड, इससे भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा इसका कितना अच्छा फ्लेयर बनाया है, और लुक देखें इसका कितना अच्छा क्रिएट हुआ है। और इसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, इसमें इसकी ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी, बस मैं आइडिया दे रही हूँ कि इस ड्रेस की मैं कटिंग आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें ये कलियाँ मैंने ऊपर से डाली हैं और इसका लुक कितना अच्छा क्रिएट हुआ है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में। इसकी गुम सिलाई में मैंने नेक तैयार की है। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज आपके साथ कली वाली फ़्रॉक की कटिंग स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। ये अलकरम कस्तूरी का एक सूट का फैब्रिक है, 5 गज़, और ऑल ओवर प्रिंट है। और इसमें से मैंने एक पीस जिस तरह से शर्ट का निकालते हैं और फोल्ड करके रख लेते हैं, इस तरह से रखा है। और इसकी किनार कट नहीं करी है क्योंकि इसकी किनार में खिंचाव नहीं था, इसे भी हम यूज़ करेंगे। और ये जो फोर्थ फोल्ड था इसको एक बार और हम फोल्ड कर लेंगे तो ये 8 टाइम फोल्ड हो जाएगा, 8 फोल्ड इस तरीके से। और जो अच्छी तरीके से सेट करेंगे किनार को हटाते हुए। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 42 इंच है, और फोल्ड करने के बाद 8.5 इंच इसकी विड्थ हुई है फैब्रिक की। अब इसके ऊपर हम इस तरह से 15 इंच के ऊपर एक निशान इस तरफ लगाएंगे और 15 इंच का ही निशान उस तरफ लगाएंगे, और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 15 इंच पर इस तरह से। ये ऑल ओवर प्रिंट है तो इसके अंदर प्रिंट के डायरेक्शन की भी कोई इस तरह का इशू नहीं है। अब इसी तरीके से हम 15 इंच पर एक निशान इधर लगाएंगे और 15 इंच पर एक निशान इधर लगाएंगे, ये कमर का निशान है। और यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये 8 फोल्ड में से 8 कलियाँ हमारी कट होंगी एक ही साथ। ये बहुत ही आसान तरीका है कली कटिंग करने का, और एक साथ काफ़ी सारी कलियाँ कटिंग हो जाती हैं। अब दोनों तरफ मैंने 15-15 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया है। अब 8.5 इंच फोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ आई थी कपड़े की 8 फोल्ड करने के बाद, तो वो अब मैं जो कली का साइज़ ले रही हूँ वो 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो ओपन होने के बाद ये 5 इंच की कली कट होगी। इस तरह से ही 2.5 इंच पे कमर की तरफ भी निशान लगाया मैंने और एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर ली। ये देखें, यही काम हम दूसरी तरफ भी करेंगे। इधर भी हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से कॉर्नर पर, और इधर भी हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। अच्छा, ये दोनों अपोजिट साइड पर लगाएंगे, यानी यहाँ मैंने इस कॉर्नर पे लगाया है जो बंद वाली साइड है, और अपोजिट साइड में मैंने ओपन वाली साइड पर ये निशान लगाया है। ये देखें इस तरह से। यहाँ पे भी 2.5 इंच के ऊपर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ये जो कमर का निशान है यहाँ से इंची टेप को रखेंगे इस तरह से बिल्कुल सीधा, और नीचे कोने तक एक लाइन बना लेंगे इस तरह से। ये देखें बिल्कुल सीधा इंची टेप रखना है ये कमर के निशान से और नीचे बॉटम तक। ये देखें बिल्कुल एक निशान लगाया सीधा। अब यही काम मैं इस तरफ भी करूँगी। इधर कमर से नीचे तक लगाया, अब इधर कमर से, कमर यानी 15 इंच पे जो हमने पहले निशान लगाया था उस निशान से और ये नीचे तक हम इस तरह से एक लाइन बना लेंगे। कमर का मकसद ये है जो मैंने 15-15 इंच के सबसे पहले निशान लगाए थे वो है। कली कटिंग करने के और भी तरीके हैं मगर ये तरीका बहुत ही आसान है। इसमें काफ़ी सारी कलियाँ यानी 8 कलियाँ आपकी एक ही साथ कटिंग हो जाती हैं, जिसमें से 6 कलियाँ आपकी चौड़ी कटेंगी और 4 कलियाँ जो किनार वाली साइड की होंगी वो थोड़ी पतली कटेंगी। लेकिन हम वो भी वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये मैं ओपन शर्ट बनाऊंगी कली वाली फ़्रॉक, और फ्रंट से ओपन होगी ये। अब ये देखें इस तरह से निशान लगा लिया। बीच की ये 2 इंच की पट्टी है, सिर्फ ये हमारी ज़ाया होगी, इसमें बिल्कुल भी हमारा फैब्रिक कोई ज़ाया नहीं हो रहा।
और एक सूट के फैब्रिक में ही हम कली वाली फ़्रॉक तैयार कर लेंगे। कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा हमें इसमें नहीं चाहिए होगा। ये देखें, जो हमने निशान लगाया था उसी के ऊपर हम कटिंग कर रहे हैं। मैं मीडियम साइज़ की ये फ़्रॉक तैयार कर रही हूँ और ये तैयार होने के बाद इसकी लेंथ जो है वो 40 इंच तैयार होगी। और बस देखें, इस तरह से कटिंग कर लिया। अब यहाँ से कटिंग का मेरा हाथ नहीं थोड़ा सा सेट हो रहा था, क्योंकि मेरे कैमरे की डायरेक्शन भी अपोजिट लगी हुई है। तो बस मैंने कपड़ा इस तरह से पलट कर और कटिंग कर लूँगी। बस जो हमने ड्राफ्टिंग करी है उन्हीं लाइंस पे हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और ये देखें, सिर्फ ये 2 इंच का जो फैब्रिक है सिर्फ यही वेस्ट हो रहा है। और इस फ्रॉक को हमने एक सूट के कपड़े में ही तैयार किया है, कोई एक्स्ट्रा इतना कपड़ा नहीं लिया है। और ये देखें कितने आसान तरीके से हमारी 8 कलियाँ एक साथ कट हो गई हैं। इसकी स्टिचिंग भी आप देखिएगा, इसका पूरा नेक लाइन मैंने गुम सिलाई से बनाया है। इस फ्रॉक के अंदर बिल्कुल रेडीमेड लुक आ रहा है, कोई सिलाइयाँ इसकी नेक लाइन पर नज़र नहीं आ रही। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से मैं 5 फ्रंट की और 5 बैक की कलियां मैं कट कर लूँगी। 25 इंच पे ये कलियां कट होंगी। 3 इंच इनका सिलाई का मार्जिन चला जाएगा, तो 22 इंच इसका तो 22 इंच पर इसका फ्रंट और बैक दोनों 22-22 इंच पे तैयार होंगे। ये 4 कलियाँ यानी 8 कलियाँ हमारी कटिंग हुई है, मगर मुझे 10 कलियाँ चाहिए। तो उसके लिए एक और तरीका है कली कट करने का, वो भी बहुत आसान तरीका है, वो भी मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये देखें, ये 4 कलियां इस तरह से ज्वाइन होंगी, मगर मुझे 5 कलियां चाहिए। और ये मैंने स्क्रीन पे मेंशन भी कर दिया था, 5 कलियां चाहिए। तो इस तरह से जब 5 कलियां हम लेंगे तो इनका जो मेजरमेंट होगा 25 इंच होगा। और जब हम ज्वाइंट करेंगे तो 3 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन चला जाएगा। अब ये देखें, ये जो पतली वाली साइड थी किनार की तरफ से, ये फ्रंट पे मैं यूज़ कर लूँगी 2 कलियाँ, और 2 जो पतली कलियाँ हैं वो मैं बैक साइड पर फिटिंग की जगह यूज़ करूँगी, यानी साइडों में डालूँगी। तो इससे हमारा फैब्रिक ज़ाया भी नहीं होगा और फ्रॉक का जो फ्लेयर है वो भी कम नहीं होगा। अब ये देखें, ये कली मैंने इस तरह से रखी है। फैब्रिक को जितनी हमारी कली की चौड़ाई है इतनी चौड़ाई में हमने फैब्रिक को इस तरह से बिछाया है। उसके ऊपर ये कली इस तरह से रखी, सेट करी और कटिंग कर ली। ये देखें, पतली वाली साइड मैंने इस तरफ रखी है और चौड़ी वाली साइड आगे रखी है। ये देखें, समझ में आ गया होगा। अब दोबारा हम इसी तरह से करेंगे। अब यहाँ अपोजिट करेंगे, चौड़ी वाली साइड हम कॉर्नर की तरफ रखेंगे और पतली वाली साइड आगे रखेंगे, तो इससे हमारा फैब्रिक ज़ाया नहीं होगा। ये देखें, इस तरह से बस कलियाँ की कटिंग का यही तरीका होता है कि अपोजिट साइड पे इसकी डायरेक्शन सेट करते जाते हैं और कटिंग करते जाते हैं। ये देखें, अब मैंने चौड़ा वाला हिस्सा इस तरफ रखा है और पतला वाला हिस्सा आगे की तरफ रखा है, और बस इसको सेट करके इस पर कटिंग कर ली। ये भी बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन इसमें बहुत सारी कलियाँ जो होती हैं बार बार सेट करके कटिंग करनी पड़ती हैं। फैब्रिक इसमें भी ज़ाया नहीं होता है, लेकिन जो पहला वाला तरीका है उसमें 8 कलियाँ एक ही साथ कट हो जाती हैं। अब ये जो फैब्रिक बचा है इसके हम स्लीव्स बनाएंगे, और आगे जो फैब्रिक बचा है उससे हम ट्राउज़र बनाएंगे। ये देखें, ये इस तरह से ये कलियाँ कट हो गई, यानी मैं ज्वाइंट करूँगी। ये ओपन वाली साइड बीच में आ गई हमारी, दोनों तरफ जो है हमारी चौड़ी वाली कलियाँ आ गई हैं, और 2 पतली जो कलियाँ हैं किनार वाली वो हम बैक साइड के साइडों में डालेंगे। ये देखें, यहाँ आपको और अच्छी तरीके से वाज़े हो गया होगा, क्योंकि यहाँ मैंने स्टिच कर लिए हैं, सारी कलियों में सिलाई लगा ली है। और ये बैक साइड है। ये देखें, बैक साइड पे भी जो चौड़ी कलियाँ हैं वो सेंटर में ले ली, और जो 2 पतली कलियाँ थी वो साइड में ले ली। बहुत इजी कटिंग है ये। और इस तरह से मैंने 5 कलियाँ कट करी थी, तो 25 इंच हो गया इसका यानी साइज़। और जब 3 इंच कलियाँ ज्वाइंट करने में सिलाई का मार्जिन चला गया, तो ये 22 इंच कलियाँ हमारी बची हैं। और इसका जो चेस्ट साइड है वो 19 है, तो ये आसानी से हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग कलियाँ कट हो जाएंगी। अब ये देखें, मैंने सारी कलियों को इस तरह से सेट करके रख लिया है, जिस तरह से हम बैक और फ्रंट की शर्ट का पीस रखते हैं और फिर शोल्डर वाला वगैरह की कटिंग करते हैं, इसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कोई भी काम इसके अंदर इतना मुश्किल नहीं है। और ये मैंने स्क्रीन पे भी सारा मेजरमेंट जो है साइज़ वो शो कर दिया है।
अगर आपका यही साइज़ है तो आप इसके अकॉर्डिंग काट लें, अदरवाइज़ आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद आपको तरीका सिखाना होता है। हर इंसान का साइज़ डिफरेंट होता है। अगर आपको तरीका समझ में आ जाता है तो आप हर साइज़ के ऊपर इस तरह से कटिंग इजीली कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से मैंने ये सारी अपनी मेजरमेंट कर ली है। 14 इंच के ऊपर मैंने शोल्डर की कटिंग करी है। आर्म होल जो है इसके 7 है, चेस्ट 19 है, फिटिंग इसकी 18 है। बस इस तरह से मेजरमेंट मैंने करी और इसके ऊपर ही हम कटिंग कर लेंगे। इसके तैयार शोल्डर हमें 13 इंच चाहिए, तो इस वजह से मैंने 14 इंच रखे हैं। आधी आधी इंच सिलाई का मार्जिन हो जाएगा, तो 13 इंच पे तैयार हो जाएंगे। बस इस तरह से सेट किए। पहले मैंने फ्रंट की कटिंग कर ली। चाहें तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, मगर इस तरह से बिछा के करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, लेकिन ख्याल रखिएगा फ्रंट और बैक के पीस का। बस अब ये बैक का मैंने आर्म होल कटिंग कर लिया है इस तरह से, और ये थोड़ा सा डाउन कटिंग करी है शोल्डर की। और ये मैं निशान लगा लूँगी इस तरह से। ये 9 इंच के ऊपर तकरीबन मेरा आर्म होल तैयार होगा, नहीं 8.5 इंच पर। इस तरह से कटिंग का एक निशान लगा लिया। एक कट और हम नीचे लगा लेंगे फिटिंग की जगह, फिर कट से कट मिलाते हैं तो हमारी सिलाई बिल्कुल एक्यूरेट बैठती है। अब मैं इसी तरह नेक की कटिंग भी साथ ही कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने नेक का निशान लगाया है 3.5 इंच पर, और इसकी जो डेप्थ है वो 6.5 इंच पर मैंने इस तरह से मार्क किया है। और 3.5 को 6.5 से मिलाकर इस तरह से एक वी हम ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मुझे कॉलर लगाना है, हाफ कॉलर। तो इस तरह से ये बस मैंने हाथ के हाथ ही कटिंग कर ली। और बैक की कटिंग अभी नहीं करूँगी मैं, शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद फिर कटिंग करूँगी कि हमें कितना मार्जिन इसमें कट करना है और कितना रहने देना है। ये बहुत ही आसान तरीका है, और इसकी स्टिचिंग भी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, फिर वॉइस ओवर करना भी बहुत मुश्किल होता है। और बड़ी वीडियो से आप लोग इरिटेट होते हैं, वॉच भी नहीं करते, हमारी मेहनत भी ज़ाया जाती है। और कलियों को भी ट्रिम करके इक्वल कर लेंगे। कटिंग कंप्लीट हो गई।